आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इंडिया में से कितने लोगों को नोबेल प्राइज मिला है और उन्होंने हमारी कंट्री को प्राउड किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। आई नो कि मेरे वीडियोस कोई टीचर तो देखती नहीं होगी, पर फिर भी हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल द व्यूअर्स और व्यूइंग दिस वीडियो। सो लेट्स बिगिन। सो इंडिया में से सबसे पहला नोबेल प्राइज मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। ईयर था 1913। उनको किस फील्ड में नोबेल मिला अब ये भी जान लेते। तो उन्हें फील्ड की लिटरेचर और मिला था उन्हें उनकी फेमस पोएम जो की थी गीतांजलि। और एक फैक्ट है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने ही हमारा नेशनल एंथम जन गण मन लिखा है और साथ में उन्होंने और दो कंट्रीज के भी नेशनल एंथम लिखे हैं। सो आप अपनी स्क्रीन पॉज करके इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं और आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये जीके में बहुत पूछा जाने वाले सवाल में से एक होते हैं नोबेल प्राइजेस वाले। इनके बाद नोबेल प्राइज मिला था सर सीवी रमन को। ईयर था 1930। इनको नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स की फील्ड में और इनका पर्टिकुलर टॉपिक था स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जो कि अभी अब इस टाइम पर रमन इफेक्ट के नाम से और भी ज्यादा फेमस है। रमन इफेक्ट आज के वर्ल्ड टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में बहुत यूज किया जाता है और इन्हीं के जब इन्होंने 28 फरवरी 1928 को जब इन्होंने अपना डिस्कवरी की थी, तो उसी दिन को इंडिया में नेशनल साइंस डे के तौर में मनाया जाता है। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। सो इनके बाद इंडिया में से थर्ड नोबेल प्राइज मिला था हरगोविंद खुराना को। ईयर था 1968 और ये विकिपीडिया के रेफरेंसेस है, आप जाकर चेक कर सकते हो। इन्हें नोबेल प्राइज मिला था फिजियोलॉजी और यू कैन से मेडिसिन, और इनके साथ शेयर किया था मार्शल डब्ल्यू निरेनबर्ग एंड रॉबर्ट डब्ल्यू हॉली ने। फॉर उन्होंने रिसर्च क्या की थी कि दे शोड द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन न्यूक्लिक एसिड्स व्हिच कैरी द जेनेटिक कोड ऑफ द सेल एंड कंट्रोल द सेल सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। मतलब राइबोसोम्स के बारे में आप कह सकते हो, और जेनेटिक्स में इनका बहुत ही बड़ा नाम है रिसर्च में। इनके बाद नोबेल प्राइज मिला था मदर टेरेसा को इन द ईयर 1979। मदर टेरेसा की इंडियन नेशनलिटी है बहुत रेफरेंसेस से और ऑटोमन यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। एंड मदर टेरेसा को बहुत सारे यूनिक, मतलब जो सबसे ऊपर के अवार्ड्स होते हैं वो भी मिल चुका है, जैसे कि भारत रत्न एंड नोबेल पीस प्राइज। तो इन्हें मिला था नोबेल पीस प्राइज इन द ईयर 1979। सो यू कैन नोट इट डाउन एंड रिमेंबर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। इनके बाद 1979 के बाद हम आते हैं इन द ईयर 1983, जब पांचवा नोबेल प्राइज इंडिया में से किसी को मिला था और वो मिला था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। और इनकी आप देख सकते हैं लाइफ टाइम। एंड इनका जो नोबेल प्राइज था वो था साइंस में से कौन से पर्टिकुलर टॉपिक में, वो भी जान लेते हैं कि थ्योरेटिकल स्टडीज ऑफ द फिजिकल प्रोसेसेस ऑफ इम्पोर्टेंस टू द स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ द स्टार्स। तो स्टार्स के बारे में इन्होंने बहुत ज्यादा डिटेल में स्टडी और रिसर्च की थी, जिसके कारण उन्हें साइंस में नोबेल प्राइज मिला था। साइंस में पर्टिकुलरली आई थिंक फिजिक्स में मिला था। तो आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख सकते हो कि उन्हें कितने सारे नोबेल मतलब अवार्ड्स मिले थे। वैसे तो सभी नोबेल प्राइज को बहुत सारे अवार्ड मिले हुए हैं। इनके बाद आते हैं अमर्त्य सेन, जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था इन द ईयर 1998। तो अब इन्हें नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स में। अभी उनका 1933 से वो अभी भी है और 86 ईयर्स उनकी प्रेजेंट एज है। उनकी एजुकेशन बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटीज में से भी हुई है। एंड द नोबेल प्राइज ही गॉट इन द इकोनॉमिक्स फॉर हिज कंट्रीब्यूशंस टू वेलफेयर फॉर द इकोनॉमिक्स इन द कंट्री एंड द वर्ल्ड। So you can pause the screen and see how many awards he got. These are just the Wikipedia references. इनके बाद 2001 में सातवां नोबेल प्राइज इंडिया में से किसी ने लिया था और वो था सर विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल। आई एम सॉरी इफ मैं प्रोनाउंस रॉन्ग कर रहा हूँ तो। और इन्हें नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में, और इन्हें और भी लिटरेचर के बहुत अच्छे अच्छे अवार्ड्स मिल चुके हैं, जैसे कि बुकर प्राइज, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, जेरूसलम प्राइज फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल सोसाइटी।
You can see the image. I have mentioned the image courtesy behind below every image, so you can pause and refer to the images. इनके 8वां नोबेल प्राइज इंडिया को मिला था 2009 में, और वो मिला था वेंकट रमन रामकृष्णन को। तो अब इन्हें पर्टिकुलरली किस फील्ड में मिला था, तो इन्हें मिला था केमिस्ट्री के फील्ड में। क्यों मिला था, उनके पर्टिकुलरली टॉपिक था फॉर स्टडीज एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम जो हमारा सेल ऑर्गेनेल होता है, जो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, उसे राइबोसोम कहते हैं। So you can see he also got Nobel Prize in Chemistry and Padma Vibhushan and many more. I cannot mention so many in one page. इनके बाद अभी रिसेंटली मतलब इस डिकेड में कैलाश सत्यार्थी को मिला है नोबेल प्राइज 2014 में, जो कि है इंडिया का 9th नोबेल प्राइज। इनको पर्टिकुलरली नोबेल प्राइज मिला था पीस में। आप देख सकते हैं उन्हें बहुत ही अच्छे अवार्ड्स मिल चुके हैं, प्रसिद्ध अवार्ड्स मिल चुके हैं, जैसे नोबेल पीस प्राइज, रॉबर्ट एफ कैनेडी ह्यूमन राइट अवार्ड, CNN IBN इंडियन ऑफ द ईयर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट एंड वैलेनबर्ग मेडल। So here is his official website page. You can refer anytime you want. You can pause the screen and visit the website. और अभी का सबसे रिसेंट नोबेल प्राइज मिला है 2019 में अभिजीत बैनर्जी को इकोनॉमिक्स में। आपको शायद पता ही होगा, और आपको पता भी रहना चाहिए, क्योंकि ये जनरल नॉलेज में बहुत पूछा जा सकता है आने वाली समय में। उनकी एजुकेशन है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 1988 में उन्होंने की थी। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई नो ये वीडियो थोड़ी शॉर्ट हो गई, पर फिर भी थैंक्स फॉर वॉचिंग।